नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। पूरे भारतवर्ष में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में श्री माधोपुर उपखंड क्षेत्र में हम हैं, जहां पर भुजेश्वर धाम बोफा की रानी करड़का थोई, यहाँ पर धूनी है जगदीश जी महाराज की। और जगदीश जी महाराज एक ऐसे संत जिनके चमत्कार और जिनकी प्रसिद्धि पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में फैली हुई है। और इसी गुरु पूर्णिमा अवसर पर आप देख लीजिए, यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है और जयकारे यहाँ लग रहे हैं। जगदीश जी महाराज के जयकारों के साथ यहाँ श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ आनंद ले रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा अवसर पर। और यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जो भंडारे में प्रसादी ले रहे हैं। और यहाँ पर हम दिखा दें आपको कि यहाँ पे जगदीश जी महाराज की जो प्रतिमा है वहां पर श्रद्धालु सबसे पहले आ रहे हैं और यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, गुरु महाराज को नमन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। और बता दें, अभी यूडीएच मंत्री जावर सिंह खरा भी यहाँ पहुंचे थे इस भंडारे में। यहाँ पर लोग जुड़े हैं हमसे, उनसे चर्चा करते हैं। कालिदास बाबा की, ठाकुर जी महाराज की, जगदीश बाबा की। चर्चा करते इन श्रद्धालुओं से, इन भक्तों से कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर कितना क्या रोचक धार्मिक तथ्य देखने को मिल रहा है। तो बताइए, आज गुरु पूर्णिमा अवसर पर यहाँ का नजारा क्या है? बहुत सुंदर है नज़ारा है। यह गुरु पूर्णिमा हमारे दिलों में बसी है। यह गुरु पूर्णिमा हमें गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव जताने के लिए होती है कि गुरु की महिमा जो हमें पुराणों में, वेदों में मिलती है। गुरु शब्द एक ऐसा शब्द है जो यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के वाले को हम गुरु कहते हैं। का ये अवसर बहुत दिनों बाद में, एक साल में एक बार आता है। और ये गुरु हम हमारे जीवन में एक ही बार चुनते हैं। श्री श्री 1008 अद्भुत परमहंस जगदीश दास जी महाराज को हम गुरु मानते हैं। ये उनकी तपोभूमि है, जिन्होंने काफी तप किया था। और इनका जो चमत्कार है बहुत दूर दूर तक पूरी इंडिया में, वर्ल्ड में इनका फैला हुआ है। आज भी इनकी महिमा गाई जाती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। भंडारा चल रहा है और इस भंडारे का आयोजन समस्त थोई भक्तगण, यहाँ ढाणी में वाले सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। सर, जगदीश जी महाराज जी के यहाँ इसे धाम पर कैसा क्या चल रहा है? अति सुंदर। क्या कहोगे आप जगदीश जी महाराज जी? अति सुंदर। जगदीश बाबा जी की महिमा अपरंपार, उनके लिए कोई बोल ही नहीं सकता कुछ भी, निशब्द एकदम। ये जो भी भक्त हैं सब गुरु पूर्णिमा की इस अवसर को अपने गुरु जी की याद में मना रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं कि आज हमारे बीच हमारे गुरु जी नहीं है। फिर भी हम उनकी फोटो रख के एक परेशानी का सामना करके ये भंडारे का आयोजन करना पड़ रहा है हमें, एक आस्था से खिलवाड़ करके। हमारे साथ जो हुआ वो आप सबको पता है, दुनिया को भी पता है। थाने में मामला चला गया। ये बाबा जी का भंडारा थाने में आज से पहले कभी नहीं गया। बाबा जी यहाँ आते थे, पहले वन विभाग कभी नहीं आया, कोई नहीं आया। रात को 11-11 बजे रेंजर चक्कर काटते हैं, बैठने नहीं देते। क्या क्यों बैठे हो, क्या करते हो यहाँ, तुम्हारा क्या काम, ये से सब शब्दों से संबोधित करते हैं। चलिए, फिर भी महाराज के आशीर्वाद से सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। आप क्या कहोगे यहाँ धाम को लेकर? हम तो ये कहना चाहते हैं कि 20 अगस्त को पिछली साल जी हमारे गुरु महाराज ने ये बोल के गए थे कि एक दिन जिस तरह से खाटू श्याम जी पूज रहे हैं उस तरह से भुजेश्वर धाम पूज जाएंगे। तो आज हम यही देख रहे हैं कि भुजेश्वर धाम बाबा की दया से पूज रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंगर रहीश जी जो लाडला सिंगर है जी, बताए आप क्या, आप तो कल भी आपका यहाँ कार्यक्रम था रात का। हाँ जी, रात का कार्यक्रम भजन संध्या थी, वो कैसे क्या रही है? रात की भजन संध्या हमारी बहुत ही बढ़िया रही। गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी बढ़िया कार्यक्रम रहेंगे। और जो भी हमारी कठिनाई थी गुरुजी ने पूरी साफ कर दी है। हमारे को किसी बात का डर नहीं है। जब तक गुरुजी का आशीर्वाद है कोई कुछ नहीं कर सकता। और गुरुजी की लीलाएं पूरे भारतवर्ष के अंदर फैली हुई हैं। अनेक सी ऐसी लीलाएं हैं। गुरुजी एक हमारे गुरुजी नहीं थे, सभी श्रद्धालुओं के लिए एक भगवान का रूप थे। इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म नहीं लिए थे गुरुजी। इनको किसी ने पहचान नहीं पाया।
अब जाने के बाद में गुरुजी की लीलाएं और भी अनेक हो रही हैं। जीते जी तो लीलाएं करी गई वो, लेकिन अब बहुत सी लीलाएं हो रही हैं और इनकी लीलाओं को सबको बेरा है क्या क्या लीला करती है। जब भी भक्त सच्चे दिल से गुरुजी को याद करता है तो गुरुजी उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं और गुरुजी की सेवा में हम होते हैं। और जब तक हमारी सांस रहेगी, जब तक हमारे इस शरीर के अंदर जान रहेगी, गुरुजी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। चाहे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, सभी भक्त तन मन धन से सेवा देने के लिए तैयार हैं। और जगदीश दास जी महाराज की जय। देखिए मेरे साथी से कहूंगा एक बार वो तस्वीरें पूरे मंदिर को दिखाएं, यहाँ पूरा जो धाम बना हुआ है उस पूरे धाम को दिखाएं। अंदर जो है यहाँ धोने भी है और हम दिखाएंगे आगे अंदर की तस्वीरें। मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार अंदर आए, आप देख लीजिए यहाँ पर महाराज जी का जो धोना है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे सहयोगी साथी से कहूंगा कि आप दिखाएं और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ धोना है जगदीश जी महाराज जी का। और जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ वो तपस्या करते थे और वहीं पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बड़ा आयोजन जो है वो यहाँ किया जा रहा है। यहाँ के क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ इस गुरु पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। और यहाँ हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं। एक अद्भुत नजारा है और चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ ये धाम, जहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और कल भंडारा यहाँ पे था और आज माफ कीजिएगा, कल यहाँ पे भजन संध्या थी और आज यहाँ पे भंडारा चल रहा है। और भंडारा के अंदर आप देख लीजिए, भंडारे के अंदर यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा मेरे साथी से कि ये भंडारे की तस्वीरें आप दिखाएं। भंडारा जो है यहाँ पे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे प्रसादी दी जा रही है। बड़ी तो देखिए हम आपको तस्वीरें यहाँ इस धाम से दिखा रहे हैं। जगदीश जी महाराज का ये धाम है, ये उस संत का धाम है जिनकी तपस्या आज भी लोगों में मौजूद है और जयकारे यहाँ लग रहे हैं। यहाँ पे काफी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जगदीश जी महाराज के इस धाम की महिमा क्या है। जी सर बताएं, जगदीश जी महाराज की तपस्या है उसकी भूमिका क्या रही है? महाराज ने यहाँ पे कई सालों तक तपस्या करी है। यहाँ साथ में एक गुफा है पहाड़ के अंदर, उस गुफा के अंदर वो 1 महीने तक अंदर मतलब जो है ना कठोर तपस्या करी। उस गुफा का गेट जो है ना वो दिवड़ा बोलते हैं हम, जो है ना दिवड़ा से मतलब बंद हो गया था। लोगों को यही पता नहीं था कि महाराज कहाँ गए। 1 महीने तक उन्होंने क्या खाया क्या पिया किसी को कुछ पता नहीं। 1 महीने बाद में वो बाहर आए। उनके बहुत अद्भुत चमत्कार हैं जो हम जो है ना अनगिनत चमत्कार हैं, हम क्या बताएं आपको। और यहाँ पे बहुत कठोर तपस्या करी है। बियाबान जंगल के अंदर यहाँ कोई कुछ नहीं था, एकदम अनंत चमत्कार है जी उनके, अनंत चमत्कार हैं। एक ही चमत्कार नहीं है उनका, अनंत चमत्कार है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबकी मौजूदगी में एक भव्य आयोजन है। उनका बस वही आशीर्वाद गुरु की, उनकी कृपा ही चाहते हैं कि वो कृपा रखें हमारे पर, बस यही चाहते हैं हम तो। PDS न्यूज का मैं धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ जंगल में आके आपने हमारी हकीकत दिखाने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सर, आपका प्यार सम्मान मिला। हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक लोगों ने कई दिनों से मतलब ये हवा बना रखा था कि यहाँ भंडारा नहीं होने देंगे। लेकिन बाबा जी की जब कृपा हुई ना, बाबा जी की कृपा हुई तो यहाँ पे देखो भंडारा कितना शांतिपूर्वक भंडारा हो रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और लोग बिना मतलब का हवा बना के मतलब जो ना नहीं होने देंगे। अब लोगों को क्या तकलीफ थी ये तो हमारे समझ में नहीं आया आज तक मतलब। और आप खुद देखिए, आप दिखाइए ना मतलब जो ना कहाँ कोई अशांति या कोई ऐसा कोई यहाँ पे कोई साधु संत नहीं मतलब जो ना, मतलब यहाँ पे लोग ही, गांव के लोग ही यहाँ पे धोने की मतलब जो है सुबह शाम सेवा जो करनी है या आरती करनी है, यहाँ पे कोई साधु संत कोई नहीं रहता है। यहाँ पे गांव के लोग ही सुबह शाम आके यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और बहुत शांतिपूर्वक मतलब जो है ना यहाँ पे काम करते हैं। हर महीने यहाँ पे जो है ना जागरण होता है, बारिश की बारिश, और साल में 2-4 मतलब लोगों गाँव जो भंडारे भी करते हैं यहाँ पे और बहुत शांतिपूर्वक गाँव है। वकील साहब क्या कहोगे आप? ये देखो इधर आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर काफ़ी इनकी मान्यता है और परमहंस अवधूत जगदीश दास जी महाराज के नाम से लोग इन्हें मानते हैं। और आज 5-6 हजार लोग अभी तक पंगत प्रसादी ले चुके हैं और जैसा भक्तगण बता रहे हैं ये देर रात तक यहाँ पंगत प्रसादी चलती रहेगी। और बहुत ही हम भी संत महात्मा से, उन परमहंस से मिले हुए हैं, काफ़ी अच्छे संत थे और हम तो यही चाहते हैं कि आसपास के गांवों के और सब पर उनकी कृपा बनी रहे। आज उनकी अनुपस्थिति में ये पहला आयोजन हुआ है,
लेकिन बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से भक्तगण यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, पुरुष और अन्य प्रदेशों के भक्तगण भी उनके यहाँ से पधारे हुए हैं। हरियाणा, दिल्ली, काफी मान्यता है। तो देखिए, वकील साहब ने कहा कि ये पहला यहाँ पर पर्व है गुरु पूर्णिमा का। आने वाले समय में भी ये और भी भव्य देखने को बहुत शानदार, मतलब जो है ना, साल की साल इसके अंदर जो है ना वृद्धि होती रहेगी, मतलब जो है ना, क्योंकि लोगों की यहाँ पे आस्था 5-7-10 गांव जो है ना यहाँ के अड़ोस के, बहुत ज्यादा बाबा जी के अंदर आस्था है और उन्होंने बाबा जी को बहुत दिल से माना, आज भी मान रहे, मानते रहेंगे और बाबा जी हमेशा उनके साथ रहे और रहेंगे। यहाँ आस्था के हिसाब से यहीं से नहीं, नागौर से भी, बीकानेर से भी आदमी आए। आस्था का हिसाब है ना, पूरे इंडिया के अंदर उनके भगत हैं साहब, उनके बहुत अद्भुत चमत्कार हैं। अगर देखो गुणगेल पूजा होती है, अगर उनके अंदर कुछ नहीं होता तो कोई दूर से 1000 किलोमीटर से कौन आएगा। हाँ, लेकिन उनके बहुत ही मतलब जो है ना शांत स्वभाव के, मतलब वो साधु संत थे और वो देवलोक हो गए। हमारे को बहुत मतलब जो है ना दुख है। कलयुग के अवतारी थे, वो भगवान ही थे। बहुत लोगों की मतलब, तो देखिए आस्था का प्रताप, आस्था का प्रताप कहाँ देखने को मिल रहा है, जगदीश दास जी महाराज की धुनी पर। और यहाँ पर ये पहला गुरु पूर्णिमा पर्व है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आने वाले समय में भी यहाँ पर, जैसा कि भक्त लोगों ने बताया, श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ पर आने वाले समय में ये आयोजन और भी परवान चढ़ेगा। फिलहाल बता दें कि भंडारे की जो व्यवस्था है वो बता दें, कितने बड़े हलवाई यहाँ पे लगे हुए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए आप। जलेबी यहाँ बनाई जा रही है और यहाँ पे कितने हलवाई जो है वो यहाँ इस भंडारे को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। कम से कम 30-40 हलवाई जो है दिन रात यहाँ सेवा दे रहे हैं। मीठी मीठी जलेबी जगदीश जी महाराज के धाम पर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें देख ले, पूरी सफाई के साथ, साफ स्वच्छता के साथ यहाँ टीम काम कर रही है। सर, कब से क्या लग रहे हो, कितने लोग लग रहे हैं भंडारे को सुचारू करने के लिए? जी सर, पहले तो आप हमारे बाबा जी गुरु जी के आश्रम पे आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका वेलकम करते हैं। और बाबा जी की प्रतीक्षा कल से सुबह से ही हम मॉर्निंग से बैठे हैं। फिर कुछ संतों का प्रॉब्लम था वन विभाग का, इसलिए हम फिर रात को, पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया। कम से कम 55 आदमी मेरा स्टाफ लगा हुआ है और जी जान से लगा हुआ है और भक्त भी खूब आ रहे हैं। और 14-15 हज़ार आदमी की रसोई था, उसमें करीबन 8-9 के लमसम तो आप पहुँच चुके हैं और बाकी अपने अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं और हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जय बाबा। तो देखिए, बताया है कि कम से कम 50-55 लोगों का जो हलवाई स्टाफ है यहाँ इस भंडारे को चलाने में, संचालित करने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे साथी जो कैमरे के पीछे से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार तस्वीरें मेरे साथी के द्वारा यहाँ कवरेज की जा रही है। और अब आपको दिखा दें ये फाइनल तस्वीरें, यहाँ से दिखाए। मेरे साथी से कहूंगा कि यहाँ से ये फाइनल तस्वीरें दिखाए कि यहाँ पर भंडारे की जो तस्वीरें चल रही है वो हम आपको दिखा दें। तो ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुरु पूर्णिमा पर्व है जगदीश जी महाराज की धुनी पर, जो कि श्रीमाधपुर उपखंड के क्षेत्र में जो भुजेश्वर धाम है, जो यहाँ जो ये ढाणी है, भोपा की ढाणी करड़का थोई, वहीं पर ये कार्यक्रम है और आप भी जरूर देखिएगा। चर्चा करते हैं यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं, सेवादार जो बने हुए हैं आज के इस भंडारे की, इस गुरु पूर्णिमा पर्व की। सर, कैसा क्या माहौल है आज गुरु पूर्णिमा पर, कैसा क्या नजारा चल रहा है? नज़ारा आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। जनता इतने दुर्गम रास्ते से निकल करके आ रही है और गुरु के प्रति श्रद्धा है, तभी तो ये इतनी जनता पैदल चल करके इतनी चढ़ाइयों पर चढ़ करके आ रही है। तो इससे बढ़िया नज़ारा तो और क्या हो सकता है। ये कब से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं या कब से आना शुरू हुआ है और कब तक जारी रहेगा ये? पिछले 4-5 दिन से आधी से ज्यादा जनता तो जो बाबा जी के प्रति समर्पित है जी, वो लोग यहाँ पर दिन रात यहीं पड़े हैं। और अब भंडारा जो चल रहा है वो सुबह 9 बजे जैसे ही गुरु जी की हमने पूजा करी थी उसके बाद में स्टार्ट है। सर, आपके हाथ में ये वायरलेस है, तो इससे क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? ये इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले जानों के रास्ता 6 फीट का है बीच के अंदर, और वहां से अगर गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी, 2 गाड़ियां आमने सामने हो जाएगी। इस चढ़ाई के ऊपर रास्ता है नहीं बिल्कुल भी, तो आमजन परेशान ना हो
इसके लिए गाड़ी निकलती है तब हमें समाचार होता है, और यहाँ से गाड़ी निकलती है तब समाचार करते हैं। क्या बात है। देखिए जगदीश जी महाराज के इस धाम की महिमा, या मैं कहूँगा उनकी आस्था का प्रताप आप देखिए कि पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि रास्ता छोटा बता रहे, एक गाड़ी ही निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर सर के हाथ में देखिए अभी जस्ट मैसेज आ रहा है, यहाँ से मैसेज दिया जाएगा कि इधर से गाड़ी आ रही है, उधर की गाड़ी को होल्ड कीजिए। जब एक ही गाड़ी जाएगी, उधर से कोई गाड़ी आ रही तो इधर वाली गाड़ी को होल्ड किया जाता है। यही प्रताप है हमारे साधु संतों का, क्योंकि ये देश ही साधु संतों का है। गुड्डा गौड़ जी से भी यहाँ पहुंचे हैं श्रद्धालु, जानते हैं लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया आज इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर। सर बताएं, गुरु पूर्णिमा पर्व जगदीश जी महाराज जी का धाम किस रूप में देख रहे हो आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज के चरणों में नमन करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा, और सभी गुरु भाइयों को और सभी क्षेत्रवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक बाबा जगदीश दास जी का आप बता रहे हैं, तो मैं पिछले 25-30 साल से महाराज के सानिध्य में रहा हूँ, और मैंने देखा है कि ऐसे अद्भुत संत, ये हो सकता है कि हमारे भी कहीं पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे हमने, तब उनका सानिध्य हमें मिला। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया होगा कि मनसा की पहाड़ियों में महाराज तपस्या की उन्होंने, और महाराज के मनसा की जो पहाड़ियां हैं उनको वो वेंकटेश पर्वत बोला करते थे, और उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भी आप जाओगे कि महाराज का धूना नहीं मिले। मतलब उसमें खूब महाराज तपे हैं, और ऊपर भी एक आश्रम है, और महाराज के अनेक आश्रम है। लेकिन आज हमने ये भंडारा यहाँ करने के लिए इसलिए सोचा कि ये आश्रम, ये धूना जो महाराज का है, ये सबसे पहले जब महाराज ने तपस्या शुरू की तो यहीं से शुरू की थी। पहला जो उनका ये तपोस्थल है, तपोस्थल यही है। इसलिए हमें ये लगा कि महाराज का पहला तपोस्थल है, और महाराज जाने के बाद में पहली गुरु पूर्णिमा है, तो क्यों न हम गुरु भाई सब मिलके यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो चलिए, हमने आपको दिखाया गुरु पूर्णिमा का पर्व जगदीश दास जी महाराज की धुनी पर, और ये जो सारी तस्वीरें आपको दिखी हैं वो है दीपक भाई ने कैमरे के पीछे बहुत अच्छा काम किया है, और इसके लिए दीपक भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने अच्छी तस्वीरें कवरेज की है। तो खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, पीडीएस न्यूज के साथ। नमस्कार।